दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ड्रग्स और कोरेक्स सिरप के अवैध धंधे में है संलिप्त। विकास माली। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली ने वीडियो जारी कर कहा है, मुझ पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ड्रग्स और कोरेक्स सिरप जैसे धंधे में संलिप्त है और उसका काम ही है लोगों को फंसाकर पैसा ऐंठना। वो मुझ पर पैसे के लिए झूठा आरोप लगा रही है। विकास माली के द्वारा उक्त महिला का आरोप लगाने से कुछ समय पहले का ऑडियो क्लिप भी जारी किया गया है। क्लिप में आवाज आ रही आवाज की माने तो महिला किसी धंधे की बात कर रही है। विकास माली का कहना है कि अमानत खान के साथ मिलकर महिला ड्रग्स और कोरेक्स सिरप का अवैध कारोबार करती है। इसी को लेकर उसको अमानत खान से पैसों को लेकर मामला था। मामला जब थाना पहुंचा था तो मैं वहां गया था, जहां महिला खुद मुझसे ठीक से बात कर रही है, जिसे आप सभी क्लिप में सुन सकते हैं। विकास माली ने यह भी कहा कि कुछ और ऑडियो क्लिप में महिला खुद मुझसे ही सहायता मांगने की बात कह रही है कि उसका पैसा अमानत खान से वापस दिला दिया जाए। ऐसे आम जनता खुद ही निर्णय करे कि हम कहां पर उससे गलत किए। अगर हम गलत होते तो हमसे ही सहायता क्यों मांगती। नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास कुमार माली। मैं बताना चाहता हूं कि विगत कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूट्यूबर जो अपने आप को समाज की आवाज़ उठाने को बोलता था, वह यूट्यूबर विकास साहू, जिसका पिताजी खुद एक भगवान का मंदिर मूर्ति चोरी करने वाला, और उसका बेटा जो है वो निकला है समाज का न्याय दिलाने, और आज तक कभी ने वो न्याय दिलाने की बात नहीं किया, किसी गरीबों की आवाज़ उठाने की बात नहीं किया। और वो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल चालू करके उसको एक ही चीज़ मिला समाज की आवाज़ उठाने का, कि विकास कुमार माली पे ब्लेम लगा करके और झूठा FIR करवाना, गलत तरह का गाली दिलवाना। अभी देख रहे हो कि मेरे द्वारा कुछ ऑडियो वायरल किया गया है। इस ऑडियो में सविता देवी खुद अपने मुंह से क्या क्या बात एक्सेप्ट कर रही है कि मैं विकास भैया के पास जाऊंगी न्याय दिलाने या उनसे मदद मांगूंगी। फिर उनके भाई जिस अमानत खान पे वो ब्लेम लगा रही है, उसके भाई अयूब खान से वो सारा बात क्लियर की है कि नहीं, ऐसा घटना हो रहा है, अमानत भैया हमको पैसा ले लिए, दिलवा दीजिए। हमको विकास माली के होटल से काम छोड़वाया, जो है कि अमानत ने छोड़वाया। विकास भैया ने अमानत को भी गाली गलौज देने का काम किया। साथ ही साथ इन लोगों के बीच का जो देख रहे होंगे एक उसका ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ धंधे की बात कर रही है, पैसे लेन देन की बात कर रही है, तो जिसमें ये सविता देवी खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट की है कि अमानत खान मेरे घर में कोरेक्स का पेटी रखता था। अब ये मामला सही है कि गलत है, ये तो प्रशासन का जांच का विषय है। दूसरी बात, यह महिला जो है कि ये इस तरह का नशाखोरी का धंधे का षड्यंत्र हमेशा रचते रहती है और इस तरह का कार्य करती है, जैसा इसके ही माध्यम से मालूम पड़ा है। मेरे द्वारा कुछ देखा नहीं गया है, लेकिन सविता देवी के द्वारा ही इस तरह का बात बोला गया था। तो जब इस बात को मैंने अमानत खान से बोला, तो अमानत खान बोला कि भैया हमको वो पैसा नहीं दी है, वो पैसा दी थी वो 2 नंबर का धंधा करने के लिए, लेकिन वो धंधा नहीं चल पाया या पकड़ा गया या क्या है। जब अमानत खान और सविता देवी दोनों को पकड़ करके और जब पुलिस पूछताछ करेगी, तभी ये मामला क्लियर हो पाएगा कि सच्चाई क्या है, इसमें विकास माली कहाँ तक संलिप्त है या दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। अभी देख रहे होंगे आप कि आज के दिन मैं रांची में हूँ, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है कि उसी यूट्यूबर को मारने को लेकर के एक धमकी आ रही है, गंदा गाली मिल रहा है, और जो यहाँ हमारे झारखंड सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गाली दिया गया। हमारे ही रिकॉर्डिंग में बहुत तरह का भद्दी गाली दिया जा रहा है। तो मैं जिला प्रशासन गढ़वा से मांग करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस दोषियों को जांच करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि यह महिला का मनोबल बढ़ते जा रहा है और कार्रवाई नहीं होने के कारण, इस महिला से पूछताछ नहीं होने के कारण मामला बिगड़ते जा रहा है। और मुझे अब कुछ ज्यादा ही भय हो गया है। ये सविता देवी और दौलत साहू, चाहे उसके साथ जितने भी संलिप्त लोग हैं, ये सब मेरे जान माल के पीछे पड़ गए हैं और ये मेरे हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितना गंदा गाली दे रहा है। और 7 तारीख को चैलेंज किया गया है कि बजरंग दल के नाम से, कि हम लोग बजरंग दल के हैं या फिर ABVP का है पता नहीं, लेकिन उसी गढ़वा शहर में उसी बजरंग दल के हम भी एक मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम भी हिंदू हैं। लेकिन मैं हिंदुत्व और मुस्लिमत्व नहीं करता हूं, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता हूं। मैं हिंदू और मुस्लिम
या जो भी समुदाय के लोग हैं, मैं सभी समुदाय के लोगों के लिए कार्य किया हूँ, जो आप लोगों के सामने पेश है, ताकि आप लोग इसको देख सकें। धन्यवाद। अरे नमस्ते। नमस्ते, कहाँ है बाबू? यहाँ है अभी, क्या बोलते हैं कहीं बैठल नहीं ना हो, ये पूछ रहे हैं। हैं? कहीं बैठल नहीं ना हो ऐसा जगह? मैंने हम बैठे नहीं है, सदा बैठल है इधर पिटकपुर की तरफ। हम इधर आए हुए हैं। कहाँ? एगो है दोस्त बुलाए थे यहाँ, वहाँ पे है। कह रहे ना, हाँ हम है थाना में, और एगो लड़की आई है, ये अमानत के ऊपर केस कर रहे हैं। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? सविता। तुम बाबा से बतियाई थी? हाँ हाँ हाँ, ये जो लेडीज है ना भैया, हाँ। ये हमसे बात की थी, तो हमको बोली ना कि सर देखिए ना, ऐसा है ना कि अमानत जो है ना, हमारे नाम पे 50,000 रुपया लोन का तो निकलवाए हैं। तो हम इनसे ये पूछे कि आप अभी जो फोन कर रहे हैं, आप हमसे पहले पूछे थे? तो नहीं सर। तो अमानत को आप जानते हैं? तो नहीं सर, मतलब ऐसी पहचान था, ही था, वो था, नहीं समझे। तो हम कहें कि अपना सिविल पे किसी को पैसा क्यों निकलवाए, और दूसरी बात निकलवाए तो आपके पास प्रूफ क्या है, ये हमको बताइए। आप हमको प्रूफ दीजिए, तब हम इससे बहस करेंगे, चाहे इससे बतियाएंगे, चाहे हम आएंगे। तो इससे हम फिर अमानत को फोन भी किए हम, इससे पूछे तो कर है ना कि भैया कर के ऐसा है ना कि हम लिए नहीं है, ठीक ना। ये का लेडीज जो है ना, हमको ब्लैकमेल कर रही है। पहले जैसे ये काम करता था ना भाई सबका, हाँ, तो इसमें ये भी का तो पार्टनर थी। बात को समझिएगा, जहाँ तक बोल रहे हैं। रूम में, इसका रूम में रखा भी था, ठीक ना। हाँ, ये सब चीज ठीक ना भैया। हाँ, इसमें इन लोग दोनों पार्टनरी में, सुनिए ना भैया, पूछिए तो रखेगी नहीं घर में? घर में सपोर्ट रखेंगे कि नहीं, पूछिए तो इससे। घर में रखी हो ना? या फिर तब रीतिंग का बोल दीजिए, मेरे पास प्रूफ रहता है, बोल दीजिए। हाँ, तो पहले रखी हो ना तुम, बोलो, जान जा, तुम भी फंसोगी इसमें। बोल दीजिए, प्रूफ है भैया मेरे पास। उससे क्या मतलब है, लेकिन मैटर वगैरह पैसा का तो होगा नहीं। पैसा ये तो बात दूसरा ना हो जाएगा भैया, तो करेगा। तो ये पैसा जो मानते, ठीक है, आप कैसे उठा के दिए, काट दिए, गलत किए ना जी। और रहा बात मेरा बात, ठीक है भैया, ठीक है, मेरा भाई है, हम ये कहना चाह रहे भैया कि मेरा भाई है, ठीक। इसका छवि देखिए, मेरा छवि देखिए, क्योंकि इससे मेरा कोई इससे रीति रिवाज नहीं है ना। हम रहते हैं अलग, ये रहता है अलग। यही बोली ना, और तो इसको हम सुधार भी नहीं पाएंगे भैया, और ना हम कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट बड़ा वाला भैया को बोल दिए हैं। हमारे इससे कोई नाता नहीं है। ये क्या करेगा नहीं करेगा, इसका मालिक हम नहीं है। ये हम इससे छोटा है, ठीक है, और इसको हम समझाने भी नहीं पाएंगे। अब ये बार बचा भी आप भी जान रहे हैं, के बार देखे, जिसको भैया नहीं बोलने के लिए इसको दादा बोले, ठीक है भैया। फिर भी लड़का नहीं समझा बात को, ठीक है। तो हम यही लेडीज को बोले कि ऐसा है कि देखिए, पहला गलती आप भी है, आप भी किए हुए हैं, समझ गए। बात करते तुम काफी हो तुम। अच्छा ठीक, बैठो हमारे, तो अकेला ही हो तू, बैठो हमारे तो। अब का तो धमकी उमकी दीवारी है ये, ठीक ना। केकरा से दीवारी भी हमको नहीं पता है, मैंने सुनने में आया। हाँ, भाई बता रही थी हमको। हाँ, कि धमकी उमकी का तो कौन तो गुंडा से दिलवा रहा है कि मरवा देंगे, नहीं दीजिएगा तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फल्ला ठीक ना, ठीक ना। तो अमानत यही बोला कि ठीक है हम लिए हैं ना, तो तुम हमको प्रूफ दो कि तुम पैसा मेरे को दी हो। हाँ, तब बताओ, इसके बाद बोलो तुम। अब हम ये कह रहे हैं कि जो पैसा तुम जिस चीज के लिए दी थी, कमाने के लिए, पार्टनरी में जो काम हम लोग करना था, कि तुम जान ही रहे हो कि मेरे साथ क्या हुआ था। तब बताओ, इसमें तुम सोचोगी कि हम डेरवाद हम का पैसा ले लें, तो तुमको जो करना तुम करो। बोलिए भैया, अब हम क्या करें इसमें, बोलिए। मैं ना अभी थाना से बाहर आ गया, मतलब इधर आए भैया। आप ये बताइए, आप आपके सामने ना भैया हम हाथ जोड़ लिए, क्या अब हम इसका कोई इसका नहीं है, ठीक ना। भाई था, और भाई इसको हम नहीं मानते हैं। आगे बोलिए। क्या करें, मैटर जो लेके आई है ना, तो भैया मेरा छवि खराब कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल, तो इसको बोल दीजिए कि अभी क्या करे नहीं करे, ये गुंडा लगवा या प्रशासन लगवावे, अभी समझे, ठीक ना। क्योंकि ये भी फंसेगी भैया, इसलिए
ये कबूल अगर की सब है, फंसेगा, कबूल फंस की है जाएगा ना भीतर। कि हम मेरे घर में रखे हैं। हम्म। अब बाद में जब ये सब मैटर फंसा ना, तब कह रही है ना कि फिर जाने न भैया तो हटा दिए। मैंने आप हम मेरे सामने आप भोला बन रही है। आप हमको समझाइएगा। आप काहे ला पैसा इसको दिए, क्या करने के लिए दिए बताइए। आप इसके रिश्तेदार हैं, कोई लगता है ये तो आपका। प्रशासन से हम पूछेंगे, सवाल करेंगे तो क्या जवाब देगी बोलिए, फंसेगी कि नहीं भैया ये भी? अरे फंसेगी, देखो मामला तो जो तो फंसना दोनों चाहेगा वो जाएगा, सब नहीं फंसा दोनों देगा। जाएगा। ये तो हम बोल हाँ रहे हैं कि दोनों जाएगा, ये तो कंफर्म है। ये थोड़ा ना कि लेडीज हो तो तुम मत जाओगे, लेडीज क्राइम नहीं कर रही है, हम भेजे वीडियो। हाँ, वही बोल रहे हैं कि फिर दोनों जाएगा। हम यही कर रहे हैं, केस भी होगा ना तो दोनों पे होगा। और रहा बात, इसके पास प्रूफ भी नहीं है अमानत का, लेडी के पास कि अमानत का पैसा देते हुए बोलिए। ये लेडीज बोल दी है, ये लेडीज बोल दी है कि पहले मेरे पास ये सब रखता था, ठीक है, हाँ मेरे रूम में। तो बोलिए भैया ये कितना बड़ा बात है। इसका मतलब तुम इसको बिजनेस दे पैसा दे रही हो उसको ये गलत करवाने के लिए। हम ये भी बात पर हम एक्शन लिए, फिर हम क्या बोले कि मैडम ठीक है, जो बोला क्या बोला नहीं बोला हमको गढ़वाने दीजिए, अभी हम बाहर हैं, ठीक है, हम गढ़वाएंगे एक बार, फिर हम बैठेंगे बड़े वाला भैया से हम खाली बात करते हैं, जो हमारा बड़े भाई हैं, इसके सामने इसको बैठाएंगे, आपको बुलाएंगे, जो समस्या इसके सामने बोलिएगा आप। अब हम क्या करें बोलिए भैया। ठीक ठीक ठीक। मैंने तो क्या करें, अमानतों को फोन कर दें? हैं? अमानतों को फोन कर दें? तो अमानत को फोन कीजिएगा भैया तो यही बोलेगा ना भैया आपसे कि भैया पूछिए इससे कि मैंने हमको क्या प्रूफ है कि हमको पैसा दिए, इतना खाली अब पूछिएगा मान तो। लो दोनों के लजड़ान में हम बोल देंगे ठीक है जाओ तुम लोग समझो, और हम हट जाएंगे, तो फिर तो मान लीजिए लेडीज है, ये आइए तो साला केसवा करिए देगा ये लोग। अच्छा केसवा करेगा ना भैया, तो ये भी तो बजेगी, तो करने दीजिए, तो बजेगी तो समझ में आएगा इसको भी। हाँ बजे नहीं, अगर केस कर देंगे तो फिर बजवा देंगे, फिर बोलेंगे तो फिर क्या 100% है भैया, केस समझा करेगी। दे रहे हैं, केस करोगे तो तू भी बचोगे। और डीएसपी सर जानबो कर रहे हैं ये बात को, थाना प्रभारी भी जान रहे हैं ये बात को। बोल दे रहे हैं कि अगर केस होगा ना तो दोनों जाओगे भीतर। हाँ तो साफा बोल देंगे पूंजी यही दे रही थी इसको बिगाड़ने के लिए। ठीक है, देखते हैं फिर दोनों के नाम पर होगा, दोनों को फंसेगा। तो यही चीज कह रहे हैं भैया कि जिसे बोल रही है ना कि इसके पास प्रूफ नहीं है कि पैसा देते हुए, ठीक, या इसका अकाउंट में देते हुए या कोई गवाह नहीं है, ठीक है, जहाँ तक ही बोला प्रूफ कर देगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। चलो ठीक, ठीक ना भैया। ठीक ठीक हम और ये कबूल कर दी है कि मेरे घर में रखे थे, हम इनको पैसा दिए थे बिजनेस करने के लिए, ठीक ना। ठीक। अब बताइए फिर इसका क्या हाल होगा। हम सोचे कि गलत किया होगा तो हम बैठ के इसको, बड़े भाई को है, इसको बैठ के हम बात करेंगे, बात को रखेंगे, फिर आपका जो समस्या होगा वहाँ हम समाधान कर सकते हैं। बाकी हम अभी बाहर हैं, आएंगे तब फोन करेंगे हम खुद ही आपको। चलो ठीक। तो बोलिए अब क्या करें बताइए आप। ठीक है छोड़ दो इसको, बोलिए भैया कैसा है ना कि हमको आने दीजिए, ठीक ना। ठीक, हम भगा रहे हैं। हाँ तो हम आने दीजिए, इसके बाद जो है बड़का भैया के पास बोल के इसको बुला लेंगे। 1.5 घंटा से यहाँ बैठल है, 1.5 घंटा से ही है, थाना प्रभारी नहीं है। तो थाना प्रभारी नहीं है तो आप कहा इसके मैटर में भैया बताइए आप हम लोग का कहा छवि खराब कर रही है। पागल हो, हम 1 किलोमीटर कहा लाएंगे, हम इसको अभी देखे तब पूछे कि तू ये कहा ऑफिस में भी गई थी, समझ में आया ना भैया, और मैडम से भी कटाइन कर दी थी। हम यही बोले कि ये अमानत का ऑफिस नहीं है, ये भाई जरूर है। अब जैसे धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी, पूरा इंडिया जानता है इसको, ठीक, अच्छा काम किया, क्रिकेटर है। इसका भाई के बारे में जानती हो, भाई इसका पियाक है, दारू पीता है, गांजा पीता है, आगे बोलो। यूट्यूब पर मार के चेक करो कि इसके भाई से नहीं पड़ता इसका धोनी का। सब एक तरह नहीं ना होता भैया, बराबर हो रहा है ना, ठीक है हम देख लेते हैं, जैसे बराबर हो रहा है।